श्री आगरा में गोपालाष्टमी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सोपटा रोड एकता पुलिस चौकी के पीछे समसा रोड राजपुर चुंगी माननीय केंद्र मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्र मंत्री एचपी सिंह बघेल जी का कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। केंद्र मंत्री एचपी सिंह बघेल उन्होंने कहा, गाय बचाने का एक ही तरीका है, हर व्यक्ति को एक एक गाय गोद लेनी चाहिए, तभी गाय बच सकती हैं। साथ में मौजूद रहे परमवीर सिंह चार, स्वापा और गौमाता की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र शर्मा, गौरक्षक प्रमुख सुधारक जितेंद्र देपुरिया, टीम जितेंद्र रावत, गौरक्षक जगदीश पचौरी, मनीष ठाकुर, नृत्योत्तम शर्मा, गौरक्षक से जुड़े हुए सभी का मान सम्मान किया गया। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज निराश्रित गौवंश की जो चिकित्सा का केंद्र है, यहाँ पर गोपाष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे देश में जो गौशालाएं हैं, गौ से जुड़े हुए लोग हैं, किसान गोपाष्टमी के दिन उत्सव मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गाय चराने की शुरुआत की थी और आज इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर शामिल हूँ। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गौवंश है उसकी संख्या लगभग 2 करोड़ है। खेती 171 लाख हेक्टेयर है, मतलब 1 करोड़ 71 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 61 लाख है। हमारा गौ सेवा आयोग जो गौवंश का संरक्षण हो रहा है, लगभग 8,500 केंद्र हैं जहाँ पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री गौवंश निराश्रित जो है वहाँ पर सहभागिता योजना के अंतर्गत हम प्रदेश की महिलाओं को, किसानों को गौवंश देंगे। एक गाय पर उनको 1,500 रुपये महीना दिया जाएगा। 4 गाय तक हम देंगे, जो 4 गाय ले जाएगा उसको हम 6,000 गौवंश देंगे। और जो 8,500 जो हमारे गौ आश्रय स्थल हैं, गौ संरक्षण केंद्र हैं, यहाँ पर हम EEE मतलब 5E प्रोग्राम चलाएंगे। पहला कार्यक्रम है कि हम हमारा पर्यावरण कैसे, एनवायरनमेंट कैसे सही हो, गौ आधारित खेती के द्वारा हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। किसान को एक गाय जो 5 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देती है, उसे 3 दिन में जीवामृत बनता है, वो खेतों में डालेंगे, धरती जहर मुक्त होगी और केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त जब भोजन होगा तो बच्चों को जो बीमारियां बढ़ रही, बीमारियां नहीं होंगी। तो पहला ये एनवायरनमेंट को लेके है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट को लेके, आज जो खेती की लागत बढ़ रही है उसको उसकी जगह से हम गौ आधारित खेती करेंगे तो देश दुनिया में हमारे किसानों के उत्पाद 1.5 गुने 2 गुने रेट पर रहेंगे। छोटे छोटे उद्योगों की भी वहाँ पर गौ आश्रय स्थल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा ये इकोनॉमी, हम इससे उत्तर प्रदेश की एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगे गौवंश के माध्यम से। जो आज एक गौवंश पे हम 1,500 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, यही गौवंश हमारे प्रदेश की समृद्धि में जो केमिकल पर खर्चा हो रहा है, बीमारियों पर खर्चा हो रहा है, उन सबको रोकेगा। एक उत्तर प्रदेश की एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। जो पूरे देश में 2,85,000 करोड़ रुपए का केमिकल खर्च हो रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के द्वारा केमिकल पे खर्च हो रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए बीमारियों पे खर्च हो रहा है, इस सबसे बचेगा और हमारी धरती जहरमुक्त होगी। एक गाय से 5 हेक्टेयर की खेती, 2 हेक्टेयर की खेती की जा सकती है आसानी से। जिस तरह देखा जा रहा है, गौवंश संरक्षण केंद्र होने के बावजूद भी गौ माताओं की बड़ी दुर्गति हो रही है। देखिए, 2017 के पहले जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बने थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश एक हब था गौवंश को कत्लखाने जाने का और यहाँ से जो है तस्करी होने का। जिस दिन वो सरकार बनी उसी दिन उन्होंने गौवंश की हत्या के लिए कत्लखाने सब बंद किए, गौवंश के संरक्षण केंद्र प्रारंभ किए। अब जो तीसरा और चौथा चरण है कि गौवंश जो है किसानों के खेतों पर जाए, गौ आधारित खेती करे। एक गाय या एक बैल 5 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देते हैं, जिससे 3 दिन में जीवामृत बनेगा। 3 दिन में जीवामृत बनता है। एक गाय या एक बैल से 365 ड्रम जीवामृत बनता है और उसको हम खेतों में ले जाएंगे। तो अब हमारा जो अगला चरण है, हमारा जो गौ सेवा आयोग का चरण है कि पहले हम हर जिले में एक गौ आधारित प्राकृतिक खेती का केंद्र बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे 8,500 गौवंश केंद्र उनको बनाएंगे। फिर जो हमारे गौ आधारित खेती करेंगे, ऐसे 1,000 ब्रांड एम्बेसडर हम लोग तैयार कर रहे हैं जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं और वो अपने स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं और लागत कम हो रही, बायोगैस लग रहे हैं। तो इसके द्वारा हम एक बहुत बड़े एनर्जी का सेंटर बनाने वाले हैं। आने वाले 3 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की इस गौवंश के माध्यम से जो 2 करोड़ गौवंश है, ये लगातार बढ़ेगा। 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ होगा। हर किसान के पास गाय होगी। हमारा अभियान है हर किसान के पास कम से कम एक गाय, एक किसान एक गाय अभियान, ये हमारा नारा है। गौवंश का स्थान किसान का खेत है, गौशाला नहीं है। राजेश विसिंधु परिषद यहाँ प्रांत संगठन मंत्री हूँ। आज ये गौ माता गौशाला का कार्यक्रम है, इसमें आया। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अभी गोपाष्टमी है अभी, और गोपाष्टमी के कार्यक्रम सारे देश के अंदर
फिर गौशालाओं के माध्यम से, हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और जो गौपालक है, गौ सेवक है, उनके माध्यम से ये सारे देश के अंदर ये मनाए जा रही है। गाय जो है ये हम सबकी माता है, और आज गाय के प्रति लोगों में श्रद्धा भक्ति जगे, उसके माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को ये एक यहाँ से एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। और मैं यहाँ गौवंश चिकित्सालय में समन्वय काम करती हूँ। किस तरह का भाव होता है, किस तरह सेवा करती है, क्या ऐसे उद्देश्य क्या है? हम लोग पिछले 20 सालों से आगरा में जहाँ जहाँ निराश्रित जो छोटे हैं, जिनके साथ हिंसा की गई है या फिर घर से छोड़ दिए गए हैं मरने के लिए, उन सबको जहाँ जहाँ आगरा के हर जगह से, जहाँ से भी हमको आती है, और अब तो हम बाहर भी, आगरा से बाहर भी हमारी सेवाएं हैं, हम लोग उनको निःशुल्क उनका रेस्क्यू करते हैं, और जब तक जितना भी जीवन है उनको हम रेस्क्यू करके उनकी सेवा करने का ये हमारा उद्देश्य है। गौ माता जो घूम रही है खेतों में, नुकसान कर रहे हैं किसानों को, इनका क्या व्यवस्था बनाई है आप लोगों ने? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि गौ माता घूम नहीं रही हैं, वो हैं जो छोड़ दी गई हैं, उन लोगों द्वारा ही जो उसका दूध का वहन करते हैं, व्यापारीकरण कर देते हैं और फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोग हैं शायद हमारे समाज के, जो शायद अपने माता पिता को भी, अगर होता तो वो जो है क्या कहना चाहिए, ओल्ड एज होम्स है, वहाँ छोड़ आते हैं। तो गौ माता तो किससे जाकर के बोल रही है, उनकी किसको पड़ी है? तो ये वही लोग हैं जो छोड़ देते हैं। अब गाय जाएगी कहाँ, गौ माता जाएंगी कहाँ खाना खाने, या जो भी उनका वो है, कौन देखेगा उसको? तो ये वही लोग हैं जो छोड़ देते हैं। तो इनका सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों चली जाती है। बहरहाल, जहाँ से भी पिछले 20 सालों से निरंतर हमारी टीम यही कोशिश में लगी रहती है कि जहाँ भी गौ सेवा हमसे जिस भी प्रकार से हो सके, यहाँ रेस्क्यू सेंटर है। ऐसी गौ माता जो चोटिल हैं, जिनके आगे की जीवन जो है बिना किसी मेडिसिन के, मेडिकल हेल्प की नहीं की जा सकती, यहाँ तो वो हैं। इसके अलावा भी जो गौ माता यहाँ पॉलीथिन खाती हुई दिखती है, तो हमारे ऐसे प्रकल्प हैं, ऐसी टीम्स हैं जो हम लोग वहाँ जो भी स्टेशन, जो भी जगह है, वहाँ जाकर के हम चारे की व्यवस्था करते हैं। और लगभग डेली बेसिस पर 8000 गौवंश हैं डॉक्यूमेंटेड हमारे पास, जो डेली हम लोग इस तरह से सेवा करते हैं। कई लोग ऐसे दुर्घटना के शिकार हुए हैं, गौ माता रोड पर घूमती हुई एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनका क्या आपने विकल्प किया है? देखिए, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा कैंपेन हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि जन जागरूकता है ना। अगर गौ माता निकलेंगी नहीं, छोड़ी ही नहीं जाएंगी, तो वो जाएंगी कहाँ? सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे घर से किसी को भी बाहर निकाल दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? घूमेगा ही तो सही। रोड पर तो ना जाए, उसकी व्यवस्था बनाई है। रो आदमी उनके परिवार की पूरी हानि हो जाती है, परिवार खत्म हो जाता है। जी हाँ, हमारी ऐसी मांग है और हम इसी जन जागरूकता में है कि अगर आप गौ माता को अपने घर दूध के वहन के लिए लेके जा रहे हैं, उनका जो भी उपयोग है, जैसे एक माँ बच्चे का सेवा करती है, उसी प्रकार से गौ माता करती है। और अगर जब उनकी उम्र हो गई तो आप छोड़ दे रहे हैं बाहर, ये एक सेवा का भाव नहीं है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों से यही इस अभियान के अंतर्गत हम यही प्रार्थना करते हैं और ये जागरूकता फैलाते हैं कि जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर केसेस होने चाहिए, उनको इतने सख्त क्रिमिनल लॉज बनने चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा सबक बने कि किसी भी जीव को छोड़ना अपराध है, उस पर भी। ये तो गौ माता है, तो इससे दुनिया चलती है। गौवंश संरक्षण केंद्र होने के बावजूद भी गौवंश की इतनी दयनीय स्थिति है। देखिए, इसका तो भाई साहब जो हैं जितेंद्र देपुरिया जी, जितेंद्र रावत जी, सरकार द्वारा लगातार नए नियम निकाले जा रहे हैं, नए किताबों में रहेगा की जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो भी यहाँ सरकारें पद देना जो अधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, यही है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है और इतना वृहद है कि जब तक इसमें सरकार, विशेषकर प्रशासन, अगर सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो व्यवस्थाएं जो हम सोचते हैं या हमारे लिए एक तरह से क्या कहना चाहिए एग्जाम्पलरी है, वो कभी हम पा नहीं सकते। बाकी आपको लगता है लापरवाही देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए। और ये मैसेज इतना स्ट्रांगली इस पूरी दुनिया को फैलना चाहिए। हम देश हैं जहाँ गौ को माता कहा जाता है। क्या अधिकारी क्या सरकार के दबाव में नहीं कर रहे हैं काम? क्या सरकार की बात नहीं मान रहे अधिकारी जो आप बता रही हैं? देखिए, सरकार और अधिकारी ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, वहाँ काम होना चाहिए। यहाँ ये है कि एक बहुत ही व्यक्तिगत
है ना, सेवा से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम लोग अब तक जो भी करते आए हैं इस भाव के साथ करते आए हैं कि पूरी दुनिया को कारपेट से नहीं नंगे पैर चलने के लिए बिछा सकते हैं, कारपेट पर आप चप्पल पहन सकते हैं। तो उस छोटी सी जो कहना चाहिए उद्देश्य है हमारा वो यही है कि जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, आखिरी सांस तक गौ सेवा करिए और इतना बड़ा एग्जाम्पल बन जाइए कि हर व्यक्ति, हमें लगता है यहाँ जो कोई भी आता है वो इस भाव से ही आता है, वो देखता है सेवा, यहाँ सब कुछ सीधा सीधा खुला खुला है ना, तो उस भाव को, उस सेवा को ही देख करके आता है। और यही उद्देश्य है कि लोग इससे इतने इंस्पायर हों कि वो भी सेवा को एक भाव बनाए, एक मुख्य उद्देश्य बनाए जीवन का।